हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नवोदय चयन परीक्षा का मानसिक योग्यता का मैं तीसरा भाग आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, है ना। अगर आप जो है चैनल में नए हैं तो आप जो है इसका पहला भाग और दूसरा भाग जरूर देखिएगा। आप लोग हड़बड़ी नहीं करिएगा, आप लोग जो है क्रम से देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ आएगा, है ना। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पहला भाग और दूसरा भाग का, ठीक है। तो चलिए आज हम जो है शुरुआत करते हैं इस जो है तीसरे भाग का। तीसरे भाग में क्या है, देखिए, समान आकृति की खोज। समान आकृति की खोज करके हमको निकालना है ना। इसमें एक समस्या आकृति दिया रहेगा, है ना। ये इस प्रकार से ये हमारा समस्या आकृति है ना। और इसमें चार उत्तराकृति दिया रहेगा, ये हमारा चार उत्तराकृति है, ये, है ना। इनमें जो है समान आकृति की खोज करना है, इनके जैसा समान आकृति की खोज करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये समस्या आकृति को बहुत अच्छे से देख लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इस प्रकार से बना हुआ है। पहले एक ऐसा आकृति बना हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए, ये आकृति बना है। फिर उसके ऊपर में जस्ट तीर का निशान है, ये इस प्रकार से, और इसके ऊपर जो है एक और लकीर है, और इसके विपरीत दिशा में एक गोला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इस प्रकार से आकृति है ना, ये ऐसा जो आकृति दिया हुआ है, ये इस प्रकार से आकृति, इसको पहले आप जो है देख लीजिए, इसमें है ये आकृति, इस प्रकार से आकृति। ये वाला में नहीं है तो हम इसको सीधे गलत कर लेते हैं, इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा आकृति इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, तो ये दोनों में से, है ना, ये 3 और 4 में से हम निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें जो ऊपर की ओर ऐसा लगा हुआ है, कहाँ देखिए, इसमें है ऊपर की ओर, ये दिख रहा है, ये सही दिशा में है और ये गलत दिशा में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा बचा, ये 3 नंबर का बचा हुआ है, हाँ, 3 नंबर का सही ऑप्शन होगा। थोड़ा सा और मिला कर लेते हैं, ये विपरीत दिशा में ऐसा बना हुआ है, विपरीत दिशा में, है ना। तो ये भी देख लीजिए, ये विपरीत दिशा में ऐसा बना हुआ है, मतलब ये परफेक्ट समान आकृति जो है, इनके जैसा समान आकृति ये 3 नंबर का है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 3 नंबर, इसको हम जो बोला लगा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको बनाने आना है ना। हाँ, चलिए, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल और लेके बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से और बन सकता है। चलिए, देखिए, समान आकृति के लिए एक और आपके पास एग्जांपल है। देखिए, ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो है 2 आंख बना हुआ है ना। इस प्रकार से 2 आंख बना हुआ है ना। और एक त्रिभुज के आकार का इसका नाक बना हुआ है, और एक चतुर्भुज आकार का उसका मुंह बना हुआ है। देखिए, ये किसमें बना हुआ है। सबसे पहले देखिए, इसका दोनों आंख जो है रंगा हुआ है, तो जो नहीं रंगा हुआ है उसको हम काट देते हैं। ये नहीं रंगा है, कट गया, ये नहीं रंगा है, ये भी कट गया, ये नहीं रंगा है, ये भी कट गया। तो हमको सीधा सीधा मिल गया, ये दोनों आंख रंगने वाला ये है, इसका नाक त्रिभुज आकार में भी रंगा हुआ है, और इसका मुंह जो है आयताकार है। तो इसीलिए सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। ये 3 नंबर का इसका उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। उम्मीद करो समझ आ रहा होगा, बहुत सरल सरल है, आप लोग जो है अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। चलिए, और देखते हैं हम जो है क्या है उसको। अगला प्रश्न आपको मैं बताता हूँ। अगला प्रश्न क्या है उसको देखिए, समान आकृति की खोज से संबंधित और प्रश्न है। ये थोड़ा सा जटिल टाइप का लग रहा है, इसको खोजना है ना। तो सबसे पहले आप जो है देखिए, इस प्रकार से आकृति इसमें बना हुआ है ना। तो देखिए, यहाँ पास जो है 3 लकीर बना हुआ है, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो 3 लकीर बना हुआ है ना। 1 लकीर, 2 लकीर और ये 3 लकीर, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। और इस वाले लकीर में गोला है ऐसा, है ना। इसमें जो है ऐसा त्रिभुज है, और एक में क्या है, चतुर्भुज है, ये, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। और गोले वाले में क्या है, तीर का निशान है, त्रिभुज वाले में तीर का निशान नहीं है, चतुर्भुज वाले में तीर का निशान है, ठीक है। अब इसको हमको खोजना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो ये देखिए कि ये तीनों जो है गोला, त्रिभुज और चतुर्भुज है, इसको हम छोड़ेंगे और जो नहीं है उसको हम गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये दूसरे वाले चित्र में देखिए, गोला है, त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बॉक्स नहीं बना हुआ है, इसीलिए ये तो हमारा
नहीं होगा, इसलिए इसको काट देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसमें गोला नहीं है, इसलिए इसको भी काट देते हैं। ठीक है, इसमें त्रिभुज है, गोला है, चतुर्भुज है, ये इसमें तीनों है ना। और इसमें भी गोला है, त्रिभुज है और चतुर्भुज है, ये भी तीनों चीज है। तो 4 और 3, 4 और 1, इन दोनों में से हमको चुन के लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे आप जो है देखिए क्या दिया हुआ है, गोले के विपरीत दिशा में तो ये तीर का निशान है, ये अच्छा ये नहीं है। इसमें देखें कौन सा में देखेंगे, हाँ एक और इसमें है ना। तो इसमें हम जो है निकाल के देखेंगे कि ये जो चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज है, इसके विपरीत दिशा में ऐसा नुकीला तीर का निशान है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज बन गया है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा परफेक्ट सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। मिलान करके देख लीजिए, है ना, ये गोला है और गोला के विपरीत दिशा में तीर का निशान है, गोला के विपरीत दिशा में तीर का निशान है। और फिर ये त्रिभुज है, विपरीत दिशा में लकीर है, त्रिभुज है, विपरीत दिशा में लकीर। ठीक है भाई, और ये चतुर्भुज है, विपरीत दिशा में तीर का निशान है, चतुर्भुज है, विपरीत दिशा में तीर का निशान है, इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको समान आकृति खोजने आना चाहिए। ठीक है भाई, है ना। चलिए और आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ जिससे और अच्छे से आप जो समझ सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये बिल्ली का चित्र दिया हुआ है ना, ये बिल्ली है, इनके समान यहाँ पे बिल्ली है, उनको आपको ढूंढना है। तो इस बिल्ली में आपको अच्छे से पहले देख लेना है भाई, इस बिल्ली में 2 आँख है, ये मूंछ बना हुआ है, और इधर 2 कान है ना, और ये उसका पूंछ है। ठीक है, ये पैर है। तो इसमें देखिए इसका सभी अंग इसमें है, वो सही हो जाएगा। ये पहला आकृति देखिए, ये नहीं होगा क्योंकि इसका यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है ना, और इसका मूंछ गायब है, यहाँ पे ऐसा मूंछ गायब है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। और ये वाला देखिए, इसमें क्या अंतर दिख रहा है, इसमें जो है विपरीत दिशा में है ना, ये इस तरफ मुंह किए है, वो उस तरफ मुंह हो गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए, इसमें जो है अलग क्या है, इसका पूंछ जो है इधर ऊपर की ओर है और इसका पूंछ नीचे की ओर है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ये 3 नंबर पे, इसका सभी चीज एकदम मिलता है। ऊपर जो है दो सीन, 2 उसका कान है ना, ये मूंछ है, आँख है, पैर है, पूंछ है, ये सब चीज है, इसीलिए ये 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, समानाकृति खोज से संबंधित एक और प्रश्न। इसमें देखिए एक मुखौटा बना हुआ है, इसमें एक आंख गोला है, एक आंख जो है त्रिभुज है, और इसका नाक जो है लकीर का है, निशान है, और इसका मुंह जो है आधा गोला। ठीक है, और इसका एक कान है। ठीक है, और वो कान कौन सा है, इधर से देखेंगे तो राइट साइड वाला है ना। तो सबसे पहले कान को मिला लीजिए, तो इसका जो है कान जो है इस तरफ होता तो इसको भी ले लेते, ये इस तरफ का कान है, इसलिए ये जो है नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कान जो है सही है तीनों का, तो इन तीनों में से होगा, है ना। अब देखिए इस तरफ जो है आपका गोला इस तरफ है ना, लेफ्ट साइड में गोला है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में त्रिभुज आ गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए लेफ्ट साइड में गोला, इसमें भी है, राइट साइड में त्रिभुज इसमें भी है, बीच में नाक है, ये भी है, ये भी है, ये, तो ये आपका परफेक्ट बैठ है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ये क्यों नहीं है उसको देख लीजिए, इसका मुंह जो है ये ऐसा है ना, ये इधर से इस प्रकार से है, तो इसका उल्टा हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है भाई। चलिए ये इस प्रकार से आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा समानाकृति खोज। समानाकृति खोज से संबंधित आपको प्रश्न पूछेंगे, जिसमें ये समस्या आकृति आपको दिया रहेगा और इधर उत्तराकृति दिया रहेगा, उसमें आपको खोज के लिखना है। ठीक है, ये समझ आ गया है ना। ठीक, अब चलो अगला देखते हैं, आकृति पूर्ण करना। ये आकृति दिया हुआ है, उसका एक भाग जो है क्या रहता है, खाली रहता है, उस आकृति को हम इस 4 उत्तर आकृतियों से खोज के लिखना रहता है। ठीक है, तो जब देखिए इसमें आकृति को पूर्ण करना है, मतलब क्या हो जाएगा, ये पूर्ण करेंगे तो ये इधर जो है ऐसे बढ़ जाएगा, है ना, और यहाँ से जाके ये ऐसा गोला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम जो है बाहर निकालेंगे, तो इसको अगर मैं काट के यहाँ बाहर निकाल देता हूँ, तो ये पहले ये छोटा सा डिब्बा बन जाएगा ना, और छोटा सा डिब्बा में ये ऐसा हो जाएगा, और इधर से ये इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से बनेगा। देखिए ऐसा कौन सा है,
ये जो है यहाँ पे हो गया है ना, ये इस वाला, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऊपर वाला डंडी ऊपर में हो गया जबकि नीचे में होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये वाला जो है एकदम परफेक्ट है, ये किनारे से ये ऐसा है ना, पंखुड़ी है और ये आपका डंडी है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ये जो बीच से हो गया यहाँ से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो इसका आकृति पूर्ण करना आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला फिर आपको मैं बता रहा हूँ, अगला क्या है, अगला आकृति पूर्ण करना क्या है, इसको देखिए। यहाँ पे 4 खंड में बांटा गया है और ये पहला खंड जो क्या है आपका खाली है। तो देखिए ये दूसरा और ये तीसरा खंड आपस में बराबर है, तो पहला और चौथा बराबर हो जाएगा, तो इनके जैसा यहाँ पे हम ऐसे खींच देंगे ऐसा, और ये पूरा डाट डाट ऐसे रहेगा भाई, ठीक है, इसमें डाट है पूरा ऐसे, ठीक। तो इनके जैसा कौन सा है, सीधा देखने से पता चल रहा है कि ये 3 नंबर का है इनके जैसा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए, आकृति पूर्ण करना में ये इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको अगर मैं ऐसे बढ़ाऊँ तो ये ऐसा बढ़ेगा, ये इस प्रकार से ऐसे बढ़ रहा है, और इसको बीच से क्या किए हैं ऐसा भाग पाट दिया, और बीच में ऐसे पूरे सामने डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा दिख रहा है ना। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ऐसा है, और बीच से यहाँ पे बीच का किया है, जब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। इसको देखिए बीच से ये काटे हैं, लेकिन यहाँ से भी काट दिए हैं, जबकि यहाँ से तो ऐसा नहीं कटेगा, है ना, इसीलिए आपका ये भी नहीं होगा, है ना। ये देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, पूरा बार दिया है। इसका सही आंसर है 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का, ठीक है। चलिए डस्टर कहाँ से गुम हो गया है, इसलिए मैं गमछा का उपयोग कर रहा हूँ इसको मिटाने के लिए। चलिए आप देखिए ये इस प्रकार से है, इसमें थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये भी हम समझ जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या किए हैं, इस वाले आकृति को जो है यहाँ पे लगाए हैं और इसको नीचे तरफ कर दिए हैं, जस्ट यहाँ लाके इसको उल्टा फिक्स किया है ना। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, और ये ऐसा उल्टा फिक्स होगा, ठीक है। ये वाला आपका इसको इधर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये इस तरफ है, तो उधर जाके ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है बच्चों। इसमें आपको ये इधर आके उल्टा हुआ है, तो इधर आके ये इस तरफ ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए ठीक है, अब देखिए ये इस प्रकार से आकृति पूर्ण करना है, तो आकृति पूर्ण करना है भाई, तो ये क्या है, किनारे किनारे में ऐसा 3 ठो गोला लगेगा किनारे किनारे, और बाकी जो क्या रहेगा डॉट डॉट रहेगा। तो किनारे किनारे वाला कौन सा है, ये वाला है ना। ये तो किनारे किनारे नहीं है, और ये तो पूरा आधा गोला है, जबकि ये आधा गोला आधा से भी आधा होना चाहिए, तो ये 2 नंबर का इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए छिपी हुई आकृति पता करना, ये एक अलग प्रकार का प्रश्न पूछेंगे, छिपी हुई आकृति पता करना इनमें से, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इनमें से ये ऐसा आकृति जो बना हुआ है, इस प्रकार से आकृति जो बना हुआ है, इसको यहाँ पे खोज के लिखना है, ठीक है। खोज के लिखना है मतलब ये कौन सा में छिपा हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं। ये आकृति आपको कौन सा वाला में मिल जाएगा, चौथे नंबर में ये आकृति आपको छिपा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। इसमें तीसरा में तो नहीं मिलेगा, और ये आपका इसमें भी, हाँ इसमें भी नहीं मिलेगा, और इसमें भी नहीं है। तो इसका चौथा आंसर ये आकृति आपको इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये छिपी हुई आकृति। चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं, ये इस प्रकार से लगा हुआ आपको कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे पूरा अलग अलग दिख रहा है ना, ये तिरछा है ना। तो ये आपका सही परफेक्ट है, इसके 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, ये स्वास्तिक का चिन्ह कौन सा में मिलेगा, उसको आप लोग जो है देखिए। स्वास्तिक का चिन्ह आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये हो गया, और ये यहाँ से। तो इसको अगर बाहर निकालूंगा तो मैं इस प्रकार से
आकृति मुझे मिलेगा, ये वाला बाहर निकालूंगा, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 2 नंबर। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, ये एच आकार का है ना, तो एच जो है इसमें तो एच नहीं है, इसमें भी एच नहीं है, उल्टा हो गया है। अगर मैं यहाँ से ऐसे लूँ तो ये इस प्रकार से एच नहीं, ये आई बन जाएगा, लेकिन यहाँ इसको निकालूंगा तो मैं यहाँ पे ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसका तीसरा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें देखिए ये वाला आकृति आप जो है खोजना है, ये ऐसा वाला आकृति। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ से अगर निकालूंगा तो ये निकल जाएगा, लेकिन ये इस प्रकार से ऐसे उल्टा निकलेगा है ना, तो इसलिए ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा में देखिए ये यहाँ से ऐसे मैं ये निकालता हूँ है ना, ये वाला, तो ये दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा नंबर नहीं, चौथा भी नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आपको मैं बता दिया हूँ 3 प्रकार का प्रश्न है ना, छिपी हुई आकृति पता करना है ना, आकृति को पूर्ण करना है ना, और समान आकृति को खोज कर लिखना। ये 3 प्रकार का मैं 15 उदाहरण आपके पास में रखा हूँ। आप जो अपने टेक्स्ट बुक रहता है ना, आपका जो नवोदय का पुस्तक रहता है उसमें आप जो बहुत सवाल दिया हुआ है उसको बार बार आप लोग बनाते रहिए। उम्मीद करूंगा कि वो बनेगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, धन्यवाद, बहुत अच्छे से रहिए।